क्या है वेलोसिटी है, यहाँ निकाल रखे हैं। देखो इसी को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू, देखो ये इतनी चीज वही है। बोलो भाई किसका क्वेश्चन था ये? एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दिया, अब कोई चुप, अब बोलेंगे ही नहीं। ये इसकी जगह पर वेलोसिटी टू द पावर 3 लिख सकते हैं, बताओ। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो वेलोसिटी के क्यूब का प्रोपोर्शन आ गया। देख लो आंसर क्या है, आंसर क्या है, किसका क्वेश्चन था ये? इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक आइए, अब ये जो क्वेश्चन है ये यूरोप का क्वेश्चन है। यूरोप साहब ने इसमें पी की जगह पर अल्फा लिखा था, ठीक है। तो जो वेलोसिटी दे रखा है क्वेश्चन 23 में, a point is located at x is equal to 0 at time t is equal to starts moving along positive x direction with velocity v, the velocity v varies है। तो पहले हल्का मेथड बताएं या तगड़ा मेथड बताएं, जल्दी बताओ। तगड़ा मेथड। सर हल्का। सर दोनों बता दो। सर पहले सर हल्का बता दो, आसानी से समझ में आ जाए वो बता दो। मेथड फास्ट, हम ये फार्मूला जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। यस सर। अब इसमें ये पूछा गया है, सुनो, इसमें ये पूछा गया, क्वेश्चन में दिया गया पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 मींस ओरिजिन पर था, और यहाँ पर t बराबर 0 से चलना शुरू किया। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 डाले हम, v x एज अ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 डाल दे तो v 0 आ जाएगा। देखो रख के देखो यहाँ पर, इसी में x की वैल्यू 0 रख के देखो v 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, u की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। और एक इक्वेशन ये आपका, तो यानी v स्क्वायर की जगह पर ही किसी डिस्टेंस x चलने के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो गई, यहाँ पर एक्सेलरेट किया होगा, एक्सेलरेशन निकाल लें यहाँ से, तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी p स्क्वायर इंटू एक्स u 0 प्लस 2a इंटू एस। एस की जगह आप x रख दीजिए, x डिस्टेंस लग कट गया, a की वैल्यू आ गई p स्क्वायर बाई 2, यानी एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं बताओ हमको? कांस्टेंट है सर। तो जो भी हम Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिखते हैं, v बराबर u प्लस at लिख सकते हैं। u 0 है, a कितना हो गया p स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, तो वेलोसिटी हो गया p स्क्वायर इंटू टी बाई 2। तो पूछा गया है डिस्प्लेस, एक मिनट, क्या पूछा गया है, द डिस्प्लेस, अच्छा ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। हेलो, हमने वेलोसिटी निकाल दी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की निकाल दी, ठीक है। अच्छा अगर वेलोसिटी ना कहा जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं। यस सर। u 0 है, s हो गया डिस्प्लेसमेंट, s या x जो भी लिखो तुम, s की जगह x लिख दो, हाफ a की वैल्यू p स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई p स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, t स्क्वायर का, सेकंड ऑप्शन को देख लो, आंसर चेक करो, p स्क्वायर बाई 4 इज अ कांस्टेंट, आंसर चेक करो क्या आया, बोलो देख के बताओ मुझे। यस सर सही है। सिंपलेस्ट वे, ये रो क्वेश्चन, ये सबसे सिंपल मेथड। क्यों हमने ऐसा किया, द क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू डू सो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या मेरे दिमाग में, लोग क्या करते हैं ना, जब मैं इन्हीं आकाश साउथ एक्स में था तो कुछ 2-3-4 साल पहले की बात, कुछ बच्चे अच्छे तो उनका एक्स्ट्रा क्लास कराया करते हैं, सब तो झेल नहीं पाते थे, मुझे सच बताऊं तो उसमें यूरोप के क्वेश्चन जैसे लोग सोल्यूशन मौजूद है, इसको बहुत छोटे में मैं करता हूं, जैसे नहीं मैं तो बता देते हूं, सोचो जरा इसको क्या और तरीका हो सकता है, 1 या 2 लाइन में सॉल्व, नॉट ऑल क्वेश्चन बट मेनी क्वेश्चन वी कैन सॉल्व जस्ट इन सिंगल लाइन, उससे ब्रेन बहुत शार्प होता है। सोचो अब देखो, जो घिसा पिटा मेथड जो नॉर्मली फटाफट लोग कर देंगे वो देखिए, देखा कि वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो हमको निकालना है, तो वेलोसिटी v को हमने लिख दिया dx बाई dt, घिसा पिटा नहीं है, ये लोग रेगुलर यूज में आता है, तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू
p इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सर दो। ऊपर वाले मेथड में सर हमने सर पी स्क्वायर बाय 2 तक तो किया, फिर सर v इक्वल टू यू प्लस 80 में भी फॉर्मूला सर लगा दिया पी स्क्वायर बाय 2t सर। उसके बाद सर इसके अंदर लेकिन आंसर नहीं आया ना। अरे आंसर ये भैया पूछा गया डिस्प्लेसमेंट यार, हम तो ये अलग से वेलोसिटी निकाल दिए, टी टाइम पर वेलोसिटी क्या गया था अलग से, क्योंकि रोडोप में टी टाइम पर वेलोसिटी पूछा गया था इसलिए मैंने निकाल दिया है। अच्छा हाँ आंसर आपका ये है, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। देख लो आंसर सेकंड आ रहा होगा, Yes. सेकंड थर्ड। सर आपने पर वाले मेथड में जो वेलोसिटी मतलब हम कुछ में गिवन वेलोसिटी है p रूट x, तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है रूट x जो है। और क्या पोजीशन ही तो है, ये है क्या चीज, पोजीशन ही तो है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज x एक्सिस पे पार्टिकल चल रहा है बेटा, समझे? यस सर। अब इसे इंटीग्रेट कर दे हम, ठीक है, समझ में आई बात? x बराबर 0 से पार्टिकल स्टार्ट किया था t बराबर 0 टाइम पर, x डिस्टेंस पर आओगे किसी टाइम t पे, तब देखो इसका इंटीग्रेशन कर डालो, तो ये x टू दी पावर -1/2 ऊपर जाके हो जाएगा 0 से लेके x तक, t कांस्टेंट बाहर निकाल दिए dt 0 से लेके t तक, तो यही रिजल्ट आएगा जो भी निकाले हम देखते जाना। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो बोलो भाई। सर। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? सर इसका आ जाएगा सर x की x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 x 0, फिर सर x डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा माइनस x 0। और यहाँ पर टाइम t बराबर 0 से लेकर t तक करना है, ध्यान रखिएगा, ये तो वही t लग देते हैं हम। अब यहाँ पर 2 रूट एक्स और -0 इज इक्वल टू p इंटू टी आ गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे ना, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर टी स्क्वायर, x 4x स्क्वायर नहीं अंडर रूट का है ना, x बच जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। क्या देखो आंसर वही है, ये दूसरा मेथड इंटीग्रेशन। समझे आप लोग कि नहीं समझे? सर ये 2 रूट x -0 इज इक्वल टू pt के बाद इसके बाद क्या बताया आपने? हमने स्क्वायर किया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अंडर रूट एक्स नहीं निकालना, एक्स निकालना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू p स्क्वायर। ओके सर ओके। क्वेश्चन नंबर 24 ध्रुव बताओ कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन नंबर 24 ध्रुव टेल मी हाउ टू सॉल्व। हर्ष सिंह, सक्षम जैन, शेष जैन, कोई भी एनीवन कैन आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आई एम आस्किंग यू। हर्ष सिंह, will you able to answer this question number 24? ध्रुव डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले तो। बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी, लंबा नहीं सोचना, दिमाग तेज रखना। हाँ ध्रुव बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो जल्दी बोलो। डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर देंगे सर। कौन बोल रहा है डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर देंगे? हर्षराज पिटा जाओगे। ध्रुव कुमार आप बताइए। सर सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे ना। कुछ नहीं करेंगे नालायक, देखो तुम लोग यार क्या करते हो। रूट लेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा नहीं रुक जाओ तुम, चला पहले यही फर्क है ना बेटा। देखो मैं हर बार से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर मत लाने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ, थोड़े नंबर आ जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क दिया तो लंबा करोगे। स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। ध्रुव कुमार विल यू आंसर? ध्रुव कुमार कैसे करोगे ध्रुव कुमार इसको? हर्ष सिंह आप बताइए। ये तो बोल ही नहीं पा रहा हर्ष सिंह। अरे यार आप लोग देखिए, इसमें देख रखा है पार्टिकल इवन श्रेया शर्मा, आप कैन यू आंसर? श्रेया सर इसमें जैसे वेलोसिटी मेरा डाउट था ये, बट मैं ट्राई कर रही हूँ सर। अगर डाउट है तो फिर कुछ तो मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। The breadth into number of step
डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू v हो जाएगा, तो सर फिर मैं हम बताऊं, टाइम लेके 5n/10^10 आ जाएगा। सर फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² का वो फॉर्मूला लेके 0.25n कोई नहीं हर्ष आनंद, फार्मूले याद करो तुम, गलत है, रहने दो, मत बोलो। सर सर पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सर उससे नहीं, 2 I don't want to make it सर differentiate. रुको, देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक, you tell me how to solve this problem. देवाशीष बीकाराम। अब चलिए मैं बताता हूँ, listen carefully. A particle moves on a straight line in such a way that the velocity v at any position x is given by v square is equal to 2 minus 3x. Where x is measured from a fixed point acceleration of the particle. If I compare this v square is equal to u square minus 2ax, is there any problem? अगर इसे हम कंपेयर करें तो दिक्कत No, नहीं sir. है। तो 2x is equal to 3 हो जाएगा, 3x माइनस माइनस काट दो, ये बराबर 3/2। सर एक सेकंड सर, आपने v स्क्वायर इक्वल टू 2u² माइनस 2ax कैसे किया? फार्मूला नहीं होता है क्या? सर v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला था वो तो। अच्छा, ये फार्मूला जिंदगी में नहीं देखे हो, सिर्फ यही देखे हो तुम? क्या करते हो आप लोग यार? ये नहीं देखे हो क्या? अच्छा u² प्लस 2ax। इसी में रिटार्डेशन होगा तो माइनस लिख डाउट देंगे। है सर, आपने एक्सप्रेशन नेगेटिव क्यों रुको, लिखी यहाँ पे? रिटार्डेशन है इसलिए लड़का, ये फॉर्मूला नहीं देखे हो, ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये नहीं देखे हो क्या? ये बताया नहीं मैं? सर ये तो ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में तो गिवन चुपचाप बकवास करना बंद करो, पहले सुनो इधर। तुम्हारे अंदर पेशेंस मुझे ले आना है। ये बताओ, ये देखे कि नहीं देखे? बताओ। यस सर। ये जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल हो, ये जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो, लिखे थे हम रिटार्डेशन के लिए। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में पढ़ेंगे यार। Yes, sir. अब हम देखते ही हमको अंदाजा लग गया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ax जैसा कुछ है ये। What is need to differentiate or integrate on all these things? Just I have write the equation and compare this. तो v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह 2 माइनस 3x की जगह माइनस 2ax, माइनस माइनस काट दिए, x की वैल्यू x कट गया, a इज इक्वल टू 3/2, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया क्या गया है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल यूनिफॉर्म, यस ऑफ कोर्स यस। जीरो गलत है, नॉन यूनिफॉर्म गलत है, इंडिटरमिनेट गलत है, पहला ऑप्शन होगा यूनिफॉर्म। अब इसी का क्वेश्चन का टांग खींच के लंबा करना अगर हमको मेथड 2 निकालना हो, तो जो आप लोग कर रहे थे, ये मेथड फर्स्ट था, क्योंकि सबसे बढ़िया मेथड। सर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था, तो फिर सर कहाँ दिया क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन? नहीं सर क्वेश्चन में दिया था, सॉरी, लेकिन सर हमें पता कैसे लगा कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू एक नंबर के फॉर्म में आ गई है। यही एक्सेलरेशन अगर आ जाता कि 3/2x, तो क्या कांस्टेंट होता? नहीं सर। No, sir. तो दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट। अब तो सर बस इतने से मेथड में आंसर आ गया अपना? तो तुमको क्या लगता है इसका टांग खींच के लंबा कर दूं? वो कर रहा हूं। नहीं सर रहने दो। नहीं, एक्सेलरेशन को v dv/dx लिखिए आप। यहाँ v, अब यहाँ v की वैल्यू रखिए, यहाँ पहले डिफरेंशिएट करिए इसको, यानी यहाँ से लिखिए v बराबर √2 - 3x। नाउ डिफरेंशिएट दिस dv/dx, करो सॉल्व nx टू द पावर n-1 से, ठीक है? और इसका हो जाएगा -3, जो कि कभी सोच ही नहीं सकते, -3। अब v की वैल्यू यहाँ डालिए इसमें, तो 2 - 3x इंटू -3/2, ठीक है? एक मिनट रुकिए, nx टू द पावर n-1 से, तो ये हो गया आपका 1/2। हाँ, एक गलती हो गई मेरे से, 1/2 ठीक है? ये हम रुको जरा सा,
ये हो गया आपका 2 माइनस 3x टू द पावर 1/2 nx टू द पावर n-1। ये हो गया, ये नीचे चला गया और इसका डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक तो है, ठीक है। अब v dv बाई dx आपका आ गया 2 माइनस 3x, काट दो इसको। यहाँ पर माइनस रखने का प्लस रख दीजिए, अपने यहाँ पे रिटार्डेशन दे दिया, क्योंकि माइनस हमने रख दिया, पहले से रिटार्डेशन मान लिया था मैंने, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो मुझे पता था इसलिए मान लिया दैट विल कम विद माइनस साइन, डोंट कट द माइनस। हमको रिटार्डेड मोशन दिख रहा था इसलिए मैंने रख दिया। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यहाँ रिटार्डेशन है, क्या वही रिजल्ट आया कटने के बाद फिर? यस सर। क्यों जरूरत हम इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें भाई? यस सर। हमको दिख जाना चाहिए क्वेश्चन में, हमको करना क्या है? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तुमको नहीं आएगा समझ में रहना, बताओ कौन सा, ये वाला नहीं समझ में आया, नीचे वाला नहीं समझ में आया? सर ऊपर वाला समझ नहीं आया। ऊपर वाला, नीचे वाला समझ में आ गया? नो सर। अच्छा नीचे ऊपर दोनों नहीं समझ में आया, ठीक है लो फिर से बताता हूं मैं। त्रेराना v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। पढ़े हो कि नहीं बेटा? सर ये सब तो याद है, पढ़ा है सब। बिल्कुल अच्छा है। तो देखो दोनों मेथड मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सर dv बाई dt से भी बता देना। कौन बता, कौन बोल रहा है? सर संस्कार। अच्छा ठीक है, देखो भाई श्रेय राणा, यस सर। इसमें दिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। यस सर। कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। कर सकते हैं? यस सर। अगर इसको कंपेयर करें तो v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह 2 आ गया, जाएगा। यानी u की वैल्यू √2। चुपचाप सुनो, बोलो नहीं बीच में। और 2ax की जगह पर माइनस 3x लिख सकते हैं। यस सर। ये एक्सेलेरेशन कैसा आ रहा है? रिटार्डेशन है, माइनस साइन के साथ है तो रिटार्डेशन तो स्टार्टिंग है कांस्टेंट है। स्टार्टिंग में पहले से हमने देख लिया था, माइनस लगा हुआ था, माइनस लिख दिया था, रिटार्डेशन मान चुका था मैं पहले से, समझे? यस सर। सर बस ये डाउट है क्योंकि क्वेश्चन में पिछले उसमें आपने राइट लिख दिया ना v स्क्वायर अरे कोई डाउट नहीं तुम्हारा था, तुम्हें समझ में नहीं आया था, आप कायदे से समझो। मैं तुम लोगों का टीचर हूँ बेटा, बगैर देखे बता सकता हूँ कितना समझो कितना नहीं। एक्सपीरियंस इसी को तो कहते हैं। देखो अगर कोई चीज ना समझ में आए, टीचर या गार्जियन डांट दे तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन न समझना, एक अब्दुल कलाम साहब एक चीज कहे हैं कि छोटी सोच हमेशा अपराध होती है। तो एक्स प्रेसिडेंट रहे तो नहीं इस दुनिया में, मैं इस बात को मानता हूँ। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, कहीं से कुछ सीखने के लिए मिल जाए, ऑलवेज रेडी। कभी उसमें अपनी तौहीन न समझिए आपको कोई भी। मुझे तो मान लो कि कभी लगता है कि फलाना टीचर या फलाना आदमी मेरे से उम्र में छोटा है, मुझसे ज्यादा ये चीज ज्यादा जानता है, तो मैं उसको जाके पूछ लेता हूँ कि बताओ ना कैसे होगा। ऐसी मेरी तौहीन थोड़ी है, मेरी लालसा ऐसी। अब देखो अब इसी को, हाँ सर फर्स्ट वाले में एक छोटा सा डाउट है सर। पूछो, कौन सा डाउट है? सर ये फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये एक्सेलरेशन क्या है बेटा? सर लेकिन पहले ही आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ये अज्यूम नहीं कर रहे हैं क्या कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं बिल्कुल एज्यूम नहीं कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कि ये इसी शेप का है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2x जैसा ही है। देखो ना जरा। यस सर, देखने से तो है लग रहा। तो इसलिए मैंने लगा दिया। ठीक है सर। अगर ये वेरिएबल होता तो अपने आप ही कुछ वैल्यू दे देता यहाँ पर कुछ x, जैसे मान लो यहाँ लिख देता x स्क्वायर, देन आई विल नॉट अप्लाई। लिखा अगर x स्क्वायर होता तो यहाँ x बच जाता, समझे बात को? यस सर, यस सर। अब देखो v को हम लिख सकते हैं √2 माइनस 3x। एक्सेलरेशन हमने बताया था v dv बाई dx भी लिखते हैं।
तो एक काम करो, इसको पहले डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स आप वी की जगह क्या है 2 माइनस 3x है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? फिर वही लेट लूट करेंगे, इस पूरे को समझ लो अंडर रूट एक्स जैसा है। अंडर रूट 1 एक्स by 2 under root 2 minus 3x। हाँ 2 माइनस 3x। अब फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 3x का -3 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिख देंगे -3। ये dv बाई डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसमें उठा के हम पुट कर दे dv बाई डी को, v को, a v को हमने क्या लिख दिया अंडर रूट 2 माइनस 3x, इस v की जगह पे ये रख दिया। dv बाई डी की वैल्यू -3/2 2 माइनस 3x। ये रिटार्डेशन है, बोलो आगे, यानी पहला ऑप्शन है रिटार्डेशन यूनिफॉर्म। आ गया ये समझ में या नहीं आया अभी भी? चलो यस आ गया सर, सर, आ गया। आ गया। अब आ जाइए, हाँ जी अगले एक्सरसाइज में चलो, एक्सरसाइज 2.5। किसी को कोई डाउट एक्सरसाइज 2.5 में? पीआरसी कैन आस्क मी। ध्रुव कुमार एनीवन? तो बोलो भी गाया सर, फालतू बोल रहे हैं। सर इसमें दे रखा होता है कि लास्ट 2 सेकंड में बताओ, फर्स्ट 2 सेकंड में बताओ, तो इनको 33 बता दो। 33 तो अगले उसमें है ना सर एक्सरसाइज से पहले है ना, 2.5 से पहले। 2.5 से पहले कौन सा है? एग्जाम्पल बोल रही हो तुम? सर एग्जाम्पल 33। ठीक है। ध्रुव कुमार एनीवन? सबने लगा लिया इसको? हर्ष सिंह ए पार्टिकल ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि जो टेस्ट होगा सर, उसके लिए अगर हम सारी एक्सरसाइज और सारे एग्जांपल्स कर ले इस बुक के, वो काफी होगा ना? हाँ बहुत काफी होगा। ओके सर। तो असाइनमेंट है वो करेगा। भाई देखो कर लो यार, अभी जितना मैक्सिमम हो सके कर लो। काहे नहीं तो टेस्ट से डर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा। कम ज्यादा नंबर आता है तो परेशान ना हो, सीखो करो। A particle travels a distance of 20 meter in 7 seconds, 24 meter in 9 seconds, and how much distance shall it travel in 15 seconds? यानी पहले तो क्वेश्चन समझिए। जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहां से चल रहा है, मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया है आपका 9 से 10 सेकंड तक मान लीजिए चल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम है 10 सेकंड, ठीक है। हमको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो मान लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन है। अब मान लेंगे जो रिजल्ट आएगा, रेस्ट से तो लिखा नहीं, रेस्ट लिखा होता तो u 0। क्या ये रहा है कि 7 सेकंड में 24 मीटर चला, ये मान लो छठा सेकंड यहाँ पर है, 7वां सेकंड यहाँ पर, ये छठवें से 7वें सेकंड के बीच में 24 मीटर चला, ठीक है। फिर कह रहा है इन 9 सेकंड में 8वें से 9वें सेकंड के बीच में चला कितना 24 मीटर, और 20। इसमें चला 20 मीटर, ठीक है। फिर पूछ रहा है 15वें सेकंड में कितना चला, 14 से 15 में कितना चला, यानी इस एक सेकंड की बात की जा रही है। आइए देखिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, मैंने डायमेंशन में भी डिराइव करवाया था, इसीलिए 1 डायमेंशन में नहीं कराया। u plus half a 2t minus 1। th सेकंड में इस क्वेश्चन में पहले 7 सेकंड यानी यस 7 क्या है? क्या बेटा? तो क्वेश्चन में ये इतने सेकंड जो बोल रहा है 7th सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? 7वां सेकंड, यानी 6वें से 7वें सेकंड में पहुंचने वाला है वो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू
7 नहीं है ना? क्या वैल्यू नहीं दी मैंने? t बराबर 7 तो दे ही रखा है भाई, यहाँ t वैल्यू 7 डालो। हाँ सर ये यहाँ फ्री u फॉर्म डालो। में भी एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला? क्या बेटा? सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है एच टी एच यू प्लस हाफ 82t माइनस 1, ये फ्री फॉल में भी एप्लीकेबल है? कहीं पर भी है। फ्री फॉल में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u की जगह 0 तो a की जगह g लिख दो, और क्या होगा? हाफ a। अगर अगर मान लो ग्रेविटी में कर रहा है ये, इसी को यहाँ u प्लस हाफ g 2t माइनस 1 कर दोगे। अगर ये ऊपर फेंका गया है तो यहीं पर माइनस कर दोगे। कराए तो ठीक क्वेश्चन एकदम। सर लेकिन उसके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। हे प्रभु, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है जब ड्रॉप किया जाता है। यस सर। ये कौन कह दिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तभी होगा? मान लो कोई पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया ऐसे, एक मिनट रुक जाओ भाई, ऐसे थ्रो कर दिया ग्राउंड से, है ना, किसी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया। क्या यार, ऐसे थ्रो कर दिया गया बेटा किसी वेलोसिटी से, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी u है, और यहाँ Yes, sir. आपको याद, यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यानी मैक्सिमम। माइक आप रखिए, 0 हो जा रही है। यहाँ पहुंचा, लास्ट 1 सेकंड में पूछा गया, आपको याद होगा मैंने, यहाँ कुछ वेलोसिटी तो होगी। अब पूछा जाए लास्ट 1 सेकंड में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल के और वही u की जगह पर रखेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। कहाँ 0 हुआ? तो मैंने किस समय बताया भी था कि लास्ट 1 सेकंड में कहा जाता, ये काम मत करना कि यहाँ से वेलोसिटी निकाल, तुम यहाँ से ड्रॉप कर देना, बस यू गेट द आंसर, सेम रिजल्ट। याद पड़ रहा है, मैंने बताया था। यस सर, बताया था आपने। शायद श्रेया तुम्ही ने पूछा था। यस सर, उस क्लास में थी मैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 7 सेकंड कहा गया है तो 2 × 7 - 1 कर देंगे। एक इक्वेशन 7 सेकंड में मिल गया u प्लस हाफ a, क्योंकि हमें u पता नहीं पता है। 14 - 1 कितना हो गया? 13। यहाँ पर लिख दे 13/2। पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको चाहे तो और सॉल्व कर ले, तो 7 सेकंड में दिया है 20 मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 20 मीटर। 20 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगा। इज इक्वल टू 2u प्लस 13 है, ये पहला इक्वेशन, इसके बजाय इसको मान। क्लियर? फिर कहा गया है कि 9वें सेकंड में 24 चल रहा है, इसी में S9 की वैल्यू 24 लिख दे। u हमको पता नहीं है, आप पहला कैसे लिखा? मैंने नेट चला गया था। क्या बेटा? ये जो आपने लास्ट लाइन इक्वेशन में लिखा है 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 13 है। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती है? बोलो। यस सर। तो 20 × 2 इज इक्वल टू 2u प्लस 13 है, 40 हो जाएगा। बोलो पहला इक्वेशन, बोलो। यस सर। हाँ, अब 9 सेकंड में कहा 24 मीटर, तो 24 रहने दिए, u प्लस हाफ है, 9 9 × 18 में से गया 17, यानी कि इसको 24 × 2 इज इक्वल टू 2u प्लस 17 है, लिख सकते हैं इसको। बोलो ऐसा हो, यस सर। यानी 2u प्लस 17 है इज इक्वल टू 48, सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड में क्या पूछा? हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन 15 सेकंड, यानी S15 की वैल्यू हमको चाहिए, यानी u प्लस हाफ a 2 × 15 - 1। S15 की वैल्यू हमको नहीं पता, उसको निकालने के लिए हमको u चाहिए और a चाहिए, तो 30 - 1 29 यहाँ आ जाएगा, तो 29/2 × a, ये थर्ड इक्वेशन। अगर हमें u और a मालूम चले बात बन जाएगा, तो u और a दो इक्वेशन कर देंगे और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 40 रख के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको कट गया, यहाँ क्या बचेगा? 4a, यहाँ क्या बचेगा? 8, यानी a की वैल्यू 2 आ गई। वंस यू गेट a इज इक्वल टू 2, तो 2 × u प्लस 13 × 2 इज इक्वल टू 40। कितना आता है? 26। 2u इज इक्वल टू 40 - 26।
वैष्णवी क्या चल रहा है तुम्हारे भाई? तो 40 माइनस 26 कितना होगा भाई? 13 हो जाएगा। अरे बोलो यार, अरे भैया। Yes, 14. हाँ जो भी आ जाए, 14 हाँ। तो u की वैल्यू हो जाएगी कितनी बोलो? 7। तो u 7. हमारा आ गया 7। 7. 7 इंटू 7 प्लस 29/2 इंटू a कितना है 2, काट दो। तो 29 प्लस 7 कितना हो गया बेटा? 36 मीटर। 36 साल हो साल हो। अब इससे क्या बेटा, क्या बोल रहे हो भाई? इसमें बस फॉर्मूला ही लगाना था सवाल में। बस 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 और कुछ नहीं। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को किए कि नहीं किए 2.5 वाले, ये बताइए। एक्सरसाइज सर किया है मैंने। अच्छा तो सर नहीं मैंने किए? नहीं किया है सर। अरे भैया तो आप लोग कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। सर मैंने अब अभी नहीं किया सर। तो बताने का मौका क्या फायदा है बताओ? अब आप किए ही नहीं तो कैसे बताऊं मैं? कब सर तक करेंगे आप लोग? सर एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन सर, नंबर अभी कर 34 बस बता दो। अच्छा एक्सरसाइज 2.6 कर लो। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ ध्रुव कुमार, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं है? तो बोल रहे थे आगे है। हर्ष सिंह 2.6 का 32 भी बता देना। चलो 34 का 32 बता दूंगा। A ball is thrown vertically upward from the ground. It crosses at a point at a height of 25 meter twice in interval of 4 seconds. अरे वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। रुको, 45 तक क्लास चलता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा मैं, डोंट वरी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के ऊपर, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा बेटा। सर आप क्लास एक्सटेंड करोगे आज? 2-4 मिनट, ज्यादा नहीं। बॉल इज थ्रोन, मतलब 8 बजे तक कर लो सर। हाँ कर, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब हम वेलोसिटी वेक्सी कुछ नहीं देते हैं, रुक जाओ ध्यान से देखते जाओ। अपवर्ड्स विथ सम वेलोसिटी u, ठीक है। इट इज एट द सेम हाइट at 2 different times, 2 different times t1 and t2. Find the, ये सब मैथमेटिकल टूल्स में मैं पढ़ाता हूँ। Find the first part, speed of projection u. दूसरा हाइट, ठीक है। तीसरा मैक्सिमम हाइट, और चौथा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सर भाई अभी बोलिए मत आप लोग। सर ये आपने वेलोसिटी u के बाद क्या लिखा है? Velocity u, it is at the same height at 2 different times. अब देखते जाइए इसमें। अब इसमें है क्या, यहां पर से पार्टिकल को थ्रो किया गया, और ये जो बॉल है या बॉडी जो भी है इसे थ्रो की कुछ वेलोसिटी u से, u भी दिया नहीं है मान लो, अगर वो तो ऐसे लिख दिया हमने। ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, और फिर यहां से लौटेगा, और जब आएगा तो उसी स्पीड से टकराएगी, भी मैं बता रखा हूं। तो मान लो कि ये कोई हाइट h है, ये कोई हाइट h है, जिसको जाते समय यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम t1 लगा, येलो लाइन से खींच देता हूं। पहले इसको t1 टाइम में क्रॉस किया, और फिर जब ऐसे गया, फिर लौट के वापस जब आया यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक का टाइम t2 है, यानी यहां से यहां तक का टाइम t1 है, और ये टाइम t2 है, ये दिया गया है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, ग्रेविटी g नीचे लग रहा है, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे।
अब इसको जरा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने 2h 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब हम जरा इस सबको एक काम करें, g से भी डिवाइड कर दें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2u अपॉन जी इंटू टी प्लस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 0। इससे क्वाड्रेटिक इन टी। If I compare with this ax square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to minus 2u upon g and c is equal to 2h upon g। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। हम ये जानते हैं सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर t1 t2 मान लेंगे। अल्फा बीटा की जगह पे t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए, b की वैल्यू रखो। b की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 माइनस प्लस 2u अपॉन जी, तो फार्मूला बन गया थी। कितनी वेलोसिटी फ्लो किया गया? तो g/2 इंटू t1 प्लस t2। पहला पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो c क्या है आपका? 2h अपॉन g। अगर ये टाइम दिया गया हो, यहां से हाइट भी निकाल सकते हैं, g अपॉन 2 इंटू t1 t2। ये हाइट भी आ गया। मैक्सिमम हाइट पूछा गया है, तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 होती है। मान लीजिए मैक्सिमम हाइट कैपिटल H है, तब आप लगा दीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, मैक्सिमम हाइट के पार मैक्सिमम। यहाँ v 0 पुट कर दो, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh कर दो। h की वैल्यू होगी u स्क्वायर अपॉन 2g, और u निकाल चुके हम लोग, यानी g स्क्वायर इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इंटू g, दिस g विल कैंसिल, g/8 इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अब टोटल सर टाइम ये अप्लाइड, आपने क्या किया, एक बार फिर से बता देना। ये यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh के बाद, अरे भाई v की वैल्यू 0 है और u हम यहाँ Yes, से sir, निकाल वो चुके, u निकाल चुके हैं, u की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, समझी? yes, अरे sir, समझ u की वैल्यू रख दो यहाँ पे, आ गया, तो मैक्सिमम हाइट आ गया। और टोटल टाइम अप्लाइड कितना होगा? t1 प्लस t2। सर आपने सम और ये प्रोडक्ट क्यों निकाले हैं? मैं गलती कर दिया ये बता करके। ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े कि नहीं पढ़े? वो तो सर पढ़े हैं। हाँ, उसी का यूज क्या हो, उसी का यूज क्या हो, क्योंकि हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा? प्रोडक्ट और सम से इक्वेशन बन जाता है ना, हाँ x स्क्वायर माइनस s प्लस b से। हाँ, समझ गई। तो हमको t1 और t2 दो टाइम क्वेश्चन में दिया गया है। अब मान लो इसी तरह से पूछ दे पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट इज एट द सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम्स 3 सेकंड एंड 4 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या करोगे आप? तो हमारे पास दो ही टाइम दिया है और एक ग्रेविटी दिया है, कैसे निकालोगे बताओ? बोलिए। तो हमको ये फार्मूला बन गया, श्रेया शर्मा, श्रेया, सर हाँ, तो उसका हमने इसलिए निकाला है सम और प्रोडक्ट, उससे हम देखे कि सम करने के बाद u निकल आ रहा, प्रोडक्ट करने के बाद h निकल आ रहा है। यस देखो यहाँ, सर। इसलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें भी वही चीज दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है देखो, और 34 की बात मैं कर दे रहा हूं। इसमें ये दिया गया है, मैं यहाँ बना दे रहा हूं, मैं एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे वापस नीचे गिर रहा है। इसमें कहा है कि हाइट दे रखा है यहां तक, मान लो 25 मीटर हाइट ये दे रखा है क्वेश्चन में, 25 मीटर, और ये वापस यहां से घूम के यहां पर आ रहा है। तो यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 है, ये टाइम t1, और पूरा यहां से यहां तक घूम के आने का टाइम t2 है, हमने ऐसा मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ? क्वेश्चन में ये दिया है
कि ये जो टाइम है डेल्टा टी, यानी यहां से यहां तक जाने का, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी T2 माइनस T1। ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 4 सेकेंड। 4 सेकंड। हाँ, अब पूछा, अब सुनिए, अगर हमको अब पूछा गया वेलोसिटी, किस वेलोसिटी ने u पूछा गया, और u हमारा T1 प्लस T2 आया है। अगर T1 प्लस T2 हमको पता हो तो सॉल्व करके निकाल लेते हैं T1 प्लस T2। मैथ का यूज है पूरा। देखो कैसे करेंगे भाई, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक काम करें हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इधर ले जाके लिख दिया। अब ये वैल्यू उठा के इस वाले में रख दे हम, ठीक है। तो इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब क्या रख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये माइनस 2b, ये माइनस 2b मिलकर माइनस 4, ये क्लास में भी बताए थे हम अलजेब्रा करते समय। अब देखिए a को आप T1 मान लीजिए, b को T2 मान लीजिए, तो या a को T2 मान लीजिए, b को T1 मान लीजिए, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और आप यहां से देखिए कि T1 इंटू T2 की वैल्यू से इक्वेशन हमने क्या लिखा है बताइए, T1 इंटू T2 की वैल्यू लिखा है 2h/g। इस वाले जगह हाँ रख सकते हैं इसमें, इट्स ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4, T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या थी भाई, क्या निकाले थे 2h/g, 2h/g रख दी, हाइट दे रखा आपको। और T1 प्लस T2 की वैल्यू यहां से देखिए, T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2u/g, 2u/g रख दे हम। T2 माइनस T1 का होल, ये भी एक फार्मूला बन गया ऐसे क्वेश्चन के लिए 34 वाला है। तो 2u/g का होल स्क्वायर माइनस 8h/g, रख दीजिए वैल्यू गेट द आंसर। क्या निकालना है इसमें, u निकालना है ना, तो रख दो। T2 माइनस T1 कितना दिया गया था, 4 का स्क्वायर, कर लेंगे आगे। सर कोई बात फॉर्मूला ये है ना, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बना 2u। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 यानी कि आपका 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8, h कितना है 25/g 10, सॉल्व कर लीजिए गेट द आंसर आप। समझे? थैंक यू वेरी मच। समझ गई। आज के लिए इतना ही भाई। मैथमेटिकल टूल जिस तरह का मैं पढ़ाता हूँ वैसा आप लोग, मैं रियली बता रहा हूँ, ये मैं क्या कहूँ, इतना सारा कुछ बता देता हूँ। अब डाउट बाद में बेटा पूछ लो वैसे। सर बस इतना बता दो, ये फॉर्मूला समझ के नहीं लिए आया कोई कि एक कंडीशन टाइम है? पे किसी ऑब्जेक्ट की दो दो पोजीशन कैसे हो सकती हैं? अरे ये तो घर पर समझना है ना, इसमें क्वेश्चन है, तुम नहीं समझे हो यार, क्या समझते हो तुम। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ही टाइम पर नहीं, दो जगह है, दो अलग अलग टाइम पे, एक बार जाते समय एक बार आते समय। मैक्सिमम हाइट थोड़ा ही है, जाते समय 25 मीटर पर था, फिर आते समय फिर से 25 मीटर हो गया ग्राउंड से। जाते समय उसको टाइम लगा T1, आते समय लगा टाइम T2, यानी यहां से आता है टाइम T2, यहां से आता है टाइम T1। समझे? सर u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। जो भी आ रहा हो आंसर देख लो भाई, कितना आ रहा है चेक कर लो। और क्या डाउट है भाई, किसका डाउट है? सर नहीं, बस इतना ही। सर हो इतना ही? गया। लगाने के लिए कोई उसका वो लिमिटेशन है? क्या बेटा? सर ये जो फॉर्मूला बताया आपने, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन या फिर लिमिटेशन है? कुछ नहीं, फिलहाल अभी तक तो मेरे सामने ऐसा नहीं आया। ओके सर। हाँ, अरे अरे चल रहा हूँ सर, ये एक ध्यान नहीं, अरे रुकिए ना भाई, बस रुक, बस 2 मिनट में चला। अरे नीचे कैसे है, रुकिए। ER05, तो भाई आप लोग देखिए कि मैथमेटिक्स को अप्लाई करना सीखिए, तब आप जान पाएंगे, नहीं तो केवल मैथ हाँ हाँ पढ़ लिए, आता है फार्मूला रट लिए, उससे बात नहीं बनेगी। ये बात अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। मेरी बात समझ रहे ना श्रेया? यस सर। देख ली ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे।
लेकिन यू यस सर। लिंक नहीं कर पाई थी मैं उस टाइम पे। अरे बाद में भी बड़ा मुश्किल होता है लिंक करना यार। ये किस नाम से सेव किया हूं मैं? क्वेश्चन फ्रॉम टारगेट या 05। बेटा ये लिंक तब कर पाओगे जब विजुअलाइजेशन आपको होगा, नहीं विजुअलाइजेशन होगा तो कोई नहीं लिंक कर सकता, ही बता दूं मैं हूं चाहे कोई भी। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।